दिलदार है, इनको हमारा नमस्कार है। इसी साथ में हमारे भागवत प्रेमी कथा प्रसंग में ध्यान दें। जैसा कि हमारे शिष्य अशोक शास्त्री के मुखारबिंद के द्वारा भजनों के माध्यम से और अपने गद्य साहित्य में आज सब लोगों को पूरी लीला का दर्शन करा दिया। मथुरा भी पहुंच गए, गेंद भी खेल लिए, सारी लीलाओं को आप लोगों ने उनकी वो सुंदर लीला झांकी का दर्शन कर चुके हैं। एक झांकी अभी बाकी है जिसको मैं आप लोगों को सुनाता हूं। वो झांकी गोवर्धन लीला की है। भगवान ने गोवर्धन लीला की। ये गोवर्धन लीला क्यों की? प्यारे, ये भी हिमालय का एक अंग है। गोवर्धन एक हिमालय का ये अंग है। ये भी एक हिमालय की ये शिला है जिसे हनुमान जी, शिला ने अनुरोध किया कि हनुमान जी आप तो बहुत प्यारे भक्त हैं, राम जी के क्या दर्शन हमें नहीं कराएंगे? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल दर्शन कराएंगे। हनुमान जी उस शिला को लेकर के और चलते हैं, पहुंचते हैं मथुरा के पास में। प्रभु राम का फोन आ गया। क्यों? ये फोन कहां से आ गया? क्योंकि हनुमान जी के हृदय में राम दरबार विराजमान है। कहां है हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा मैं मथुरा के आसपास ही हूं। कितना समय लगेगा? समय लगेगा। उस शिलाखंडी ने कहा कि हनुमान जी अभी कितना समय लगेगा? हनुमान जी ने कहा अभी समय लगेगा भाई पहुंचने में। दर्शन कब होंगे? दर्शन करने के लिए स्वयं बात कर लो। शिलाखंडी ने राम जी से अपनी बात कही तो राम ने कहा कि दर्शन तुम्हें होगा लेकिन विलंब होगा, समय लगेगा। शिलाखंडी ने कहा प्रभु कितना समय लगेगा? अगर अधिक समय लगेगा या तो हमें अपने स्थान पर पहुंचाओ या फिर राम के दर्शन कराओ। तो शिलाखंडी ने राम से पूछा कितना समय लगेगा? राम ने कहा समय इतना लगेगा कि युग बीत जाएंगे, तुम्हें इंतजार युगों को करना पड़ेगा। क्यों? इस त्रेता में हम आपको दर्शन नहीं देंगे। दर्शन कब देंगे? द्वापर होगा और दूसरा हम अवतार लेंगे, कृष्ण अवतार। उस अवतार में हम आपको दर्शन नहीं, तुम्हारे ही ऊपर मैं लीला करूंगा, तुम्हारे लिए लीला करूंगा। प्यारे, ये श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम
इन्होंने त्रेता में 100 लीलाएं की। 100 99 99.5 की लीला चल रही थी। 99.5 की लीला चल रही थी। आधी लीला में व्यवधान आ गया, आधी लीला नहीं दिखा पाए। आधी लीला, और ये लीला कहां चल रही है? ये चित्रकूट में कामदगिरी जो पहाड़ है, उस पहाड़, उस शिलाखंड के ऊपर हो रही थी। द्वापर में गोवर्धन खंड शिला के ऊपर लीला की। कौन सी लीला? आधी लीला शेष रह गई थी। आधी लीला चल रही थी, आधी शेष रह गई। यह समस्या किसने डाल दी? इंद्र के पुत्र जयंत ने। एक बार निज, ये भी खूब रास किए हैं लेकिन मर्यादा से किए हैं। एक बार निज कुसुम सुहाए, एक बारी कुसुम सुहाए, एक बार निज कुसुम सुहाए, एक बारी निधि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। उस समय था वो मर्यादा पुरुषोत्तम लीला धारी लीला कर रहे हैं। ये सभी जो लीला हो रही है, 99 लीला कर चुके हैं, इनकी समाप्त हुई। सभी लीला में 99.5 लीला हो गई है। सीता जी का स्वयं संग्रह बना रहे हैं। इंद्र के पुत्र जयंत ने देखा कि अरे इन्हें भगवान कहते हैं। देखिए यहां त्रेता में जयंत को भ्रम हुआ और द्वापर में ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ। जयंत पिटा और ब्रह्मा जी भी की पिटाई हुई। तो आज जयंत जो है आता है और आकर के विचार करता है कि अगर ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा। गुरु की, भगवान की और बड़ों की, ये तीन की कभी परीक्षा मत लेना। गुरु और भगवान, और जो गुरु और भगवान की परीक्षा लिए हैं उनका क्या हाल हुआ, ये आप लोग पुराणों से, हमारे महापुरुषों ने जो हमारे लिए एक निधि और खजाना ये छोड़ गए हैं, ये ग्रंथ, जीवन पर्यंत यही तपस्या किया। यही तपस्या का मतलब माला फेरना नहीं होता। हम दूसरों के लिए कुछ कर जाएं। ये मानव जीवन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। और फिर किस लिए? मनुष्य की परिभाषा है कि जो दूसरे के लिए जिए उसे मनुष्य कहते हैं, और जो अपनों के लिए जिए, अपने लिए जिए, वो पशु है। वो मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में तो है, लेकिन वो पशु है जो विषय भोगों में ही पड़ा रहता है। और ये अमूल्य जीवन, ये कंचन शरीर, इसको कहते हैं कि, इसीलिए पूछते हैं कि भैया आपके ये सुंदर शरीर का नाम क्या है? तो ये कंचन शरीर सोने का, और इसे मिट्टी में मिला रहे हो। प्यारे, हमारे महापुरुष बार बार सचेत करते हैं, बार बार जगाते हैं।
जैसे कि मैं 6 दिन से जगा रहा हूं, और जाग जाओ अरे रुदही वालो, अरे अब तो जागो भैया, ये आज षष्ठम दिवस की ये बेला है, कल सप्तम दिवस है, और मैंने आपको बताया समय किसी का इंतजार नहीं करता है, इसलिए अभी भी जाग जाओ। और ये जो धर्मेंद्र जितेंद्र के और ये जो रूप के चक्कर में पड़े हुए हो, बहुत अच्छा रूप दे, ये आंखें हमारी सुंदर सुंदर वस्तु को देखने के लिए बड़ी लालायित होती हैं, ये आंखें इसलिए नहीं दी कि संसार देखो। भगवान ने कहा था कि आंखें दे रहा हूं मंदिर में, भगवान जो विराजमान हूं, हम तुम्हें देखें, तनिक तुम हमका देखो और तनिक हम तुमका देखी। भगवान ने तो ये कहा था, लेकिन तुम सब भूल गए और जो नहीं देखना चाहिए वही देखने लगे। इसलिए जाग जाओ अरे रुदही वालो, वक्त सोने के काबिल नहीं है। जाग जाओ रुदही के वासी, होने का समय नहीं है। जाग जाओ, जाग जाओ अकोरी के बबलू भैया, भक्त सोने के काबिल नहीं है। जाग जाओ रुदही के वासी, होने का समय नहीं है। जाग जाओ रुदही के वासी, अब सोने का भी समय नहीं है। ये भैया हमारे, ये बिमल भैया अकोहरी के, इनकी माता श्री ठाकुर जी के चरणों में तन मन धन आज ये लुटाने आ गए। सौमुद्रा भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। प्रभु से मेरी कामना है कि सदैव इसी प्रकार से इनका धर्म के कार्य में हाथ आगे बढ़ता रहे और प्रभु के चरणों में इनकी भक्ति बनी रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब शास्त्री जगाने को आए, ये शास्त्री को आए, ये शास्त्री जगाने को आए, मौका खोने के काबिल नहीं है। गुरुवर जी जगाने को आए, अभी खोने का समय नहीं है। जाग जाओ अरे रुदही वालो, भक्त सोने के काबिल नहीं है। जाग जाओ रुदही के वासी, अब सोने के काबिल नहीं है। इसलिए दो शब्दों में समय तो नहीं है, क्योंकि आप लोग झांकी का दर्शन करेंगे और सुंदर हमारे भागवत महापुराण की सुंदर ठाकुर जी की लीला की झांकी का भी दर्शन कराना है। अब दो दो झांकियां चल रही हैं, थोड़ा दोनों झांकियों का आनंद लेना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। इसलिए मेरा कहना है, अरे कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु की प्यार में तो पछताएगा, प्रभु बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करते हुए ये सुंदर लीला
श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये 99.99 की लीला, जो सभी लीला थी 99 कर चुके, आधी लीला क्या है, जयंत ने आकर के मां सीता के चरण, सीता चरण चोच अति भागा, मूढ़मती कारण कागा। मूढ़मती बुद्धि हिरा गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका समय विपरीत होता है तो बड़े बताते रहते हैं लेकिन समय नहीं। पांडवों के बेटों को कन्हैया ने समझाया कि आज यहां सोना ठीक नहीं, लेकिन वो बात नहीं माने। परिणाम क्या हुआ? अगर वो बड़ों की बात मान लेते और उस दिन न सोते तो कौन से बड़ा पहाड़ टूट पड़ रहा था, लेकिन बड़ों की बात नहीं माने। ये कथा तुम्हें बताती है कि आप अपने गुरुजनों की, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन, मातु पिता गुरु प्रभु के बाद। माता पिता गुरु मन की बानी, और बिनहि विचार करियो शुभ जानी। बिनहि विचारी विचार किए ही मान लेना चाहिए। यहां जयंत किसी की बात न मान करके और स्वयं मां भगवान की परीक्षा लेने के लिए आता है। परिणाम क्या हुआ सभी को मालूम है। जयंत ने जो ही चोच मार करके भगता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तिनका उठाते हैं, उसके पीछे बाण के रूप में लगा देते हैं। और राम का द्रोही, भगवान का द्रोही कोई संसार में शरण नहीं देता है। याद रखना, जब भगवान रूठता है तो संसार रूठ जाता है। यहां तक कि पिता पुत्र की मदद नहीं करता है कि जाओ जैसा किया है वैसा तुम भोगो। अभी आपको मालूम हुआ, गुड्डू मुस्लिम भैया हमारे, गुड्डू मुस्लिम सबको मालूम, मां ने उस वाडी को भी स्वीकार नहीं किया। भैया कहता है मैं ऐसे भाई का भाई नहीं कहलाऊंगा। अब विचार करिए, जब परमात्मा साथ छोड़ देगा तो ये संसार साथ नहीं। यद्यपि अगर देखा जाए, क्या उन्हें पहले नहीं मालूम था कि क्या कर रहा है? लेकिन हाँ, तब तो तुम ला ला करके घर में दे रहे हो, चोरी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, मक्कारी, सबका बंटवारा। याद करो, ये प्रोग्राम जो है आप आनंद लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में ये उद्देश्य मेन तुम्हारा क्या है? जैसे संसार में सारे काम करिए, पत्नी से बात करिए, बेटों से, नाते रिश्तेदार सबसे, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य यहां खेती बाड़ी करना, नौकरी करना ही नहीं है। मेन कार्य ये तो सब कार्य इसलिए है कि संसार चलता रहे। हम संसारी जीव हैं तो बिना संसार के नहीं रह सकते। मछली बगैर पानी के रह सकते? जीवन हमारा क्या है? पानी में भगतो नाव रहे। आप परिवार में ही रहे, परिवार से भागे ना। अगर परिवार से भागते हैं तो ये तुम्हारी मक्कारी है, तुम्हारी कमजोरी है कि नहीं बीवी को छोड़ देंगे, अब तो हम साधु हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे। अरे तुमने भी समझा नहीं साधु क्या होता है। साधु का मतलब सज्जन। आप जीवन में अपनी सज्जनता लाए। साधु का मतलब सरल, अपने जीवन में सरलता लाओ।
आप साधु हैं, टाई बेल्ट लगा के आप सर्विस करते हैं, आप संत हैं। संतों के तो गुण होते हैं, जो वो उन्हें तुम्हें गुण लाना है, बाकी कोई भेष नहीं बनाना। अब आज नारी मुई